प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप सभी को मैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग एसएससी की परीक्षा में यदि आप बैठोगे ना तो एसएससी की हर परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम में भी बैठेंगे, रेलवे में भी बैठेंगे, तो यदा कदा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस छोटे से प्रश्न को देखेंगे कि ये कैसे बनता है। बहुत आसान है, बस आप एक बार समझ जाओगे 100%। जब कभी भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा एकदम 100% आप सही कराओगे। तरीका सीखिए कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान है बच्चों। देखो, जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स टेस्ट। क्या नाम है बच्चों? मैट्रिक्स टेस्ट, राइट। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, बहुत बड़ा सा, जैसा आप देख ही रहे हो इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंफॉर्मेशन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा बनाया जाता है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्प में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दोनों मैट्रिक्सों में है। मैट्रिक्स 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और मैट्रिक्स 2 की 5 से 9। इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा बताया जा सकता है। उदाहरण के लिए W को 1 3 2 0 आदि द्वारा बताया जा सकता है। H को 66 7 8 आदि द्वारा बताया जा सकता है। दिए गए शब्द PENS पेंस के लिए समूह बताना है। बच्चों देखो, ये जो इतना सारा इंफॉर्मेशन है, जब भी परीक्षा में आ जाए तो इस इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल ना पढ़ें। डायरेक्ट आप आ जाओ कि आपको इसमें क्या पूछा है। तो आपको इसमें पूछा है पेंस का बताओ कोडिंग कौन सा होगा, और इसके लिए 2 मैट्रिक्स आपको दिए जाएंगे और उसके बाद बच्चों आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे। थोड़ा सा बोर्ड से बाहर हो रहा है बच्चों, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कोडिंग हम लोग को किसका पता करना है? PENS का, राइट। तो देखो कैसे पता करेंगे। इस तरह के सवाल को जब भी बनाइएगा तो ऑप्शन से बनाइएगा। कैसे बनाना है बच्चों? ऑप्शन से। मैं एक सवाल बता रहा हूं, उसके बाद अब हर सवाल अपने आप बनाने लगोगे। देखो कैसे। सबसे पहले हमें पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये पेंस का कोडिंग बताएगा। ध्यान से देखो। जैसे बच्चों पहला ऑप्शन यदि मैं देखूं तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है? 1 और 2। पहला 1, तो 1 खोजना है हमको कहाँ? ये कॉलम में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम, ठीक है। और ऐसे जब चलते हैं तो ये रो कहलाता है। क्या कहलाता है? रो, पंक्ति, है ना। और ऐसे जब चलते हैं तो कॉलम, जिसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। यानी एक ये वाला डायरेक्शन होता है लंबवत और एक होता है क्षैतिज, है ना। तो 1 और 2 है, तो 1 कहाँ ढूंढना है? तो 1 ढूंढना है हमेशा कहाँ? कॉलम में। या तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम में होगा या तो वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में होगा, ये तय है। सबसे पहले 1 और 2 से देखो तो कौन सा लेटर मिलता है? 1 हमें कहाँ दिखना है? कॉलम में। 1 यहाँ दिखा। अब जो अगला 2 है, ये 2 किस में देखेंगे? ये 2 देखेंगे रो में। कहाँ देखना है? रो में, ये है ना, पहली पंक्ति में। तो 1 यहाँ दिखा, 2 यहाँ दिखा। अब 1 से ऐसे स्ट्रेट चलना है ना। कॉलम से जब भी कोई नंबर मिलेगा तो यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट चलो और यहाँ से ऐसे नीचे उतरो। यानी यहाँ से सीधे चलना आपको क्षैतिज और यहाँ से उतरना है नीचे वर्टिकल, लंबवत। और देखना है कि वो दोनों लाइन कहाँ पर जाकर मिला। जिस बिंदु पर मिला उसी का वैल्यू आपको पूछा जाता है। तो देखो तो 1 और 2 से कौन सा मिल रहा है? 1 से चलेंगे और 2 से ऐसे जाएंगे तो बच्चों यहाँ पे P मिलेगा। मिल रहा है P? तो चलिए, इसका मतलब 1 2 का कोडिंग P हमें चाहिए, P मिल रहा है। अब अगला 6 7 को पकड़ो तो 6 यहाँ दिखा। पहला वाला जो है हमारा अंक, वो कहाँ देखना है? कॉलम में। ये बात याद रखना, पहला हमेशा कहाँ देखना है? कॉलम में, और दूसरा कहाँ देखेंगे? रो में। तो 6 7 से देखो तो कौन सा आ रहा है? 6 और 7 में चलो। 6 7 6 ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, 7 से उतरेंगे, यहाँ मिलेगा A। तो हमें तो E मिलना चाहिए ना, लेकिन क्या मिल गया? A।
अब यहीं से समझ में आ गया कि ये वाला ऑप्शन जो है क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, राइट। अगले ऑप्शन को चेक करो, 4 और 3 से चेक करो तो 4 यहां मिला, अब 3 कहां ढूंढना है, 3 इसमें ढूंढना है, तो 4 और ये 3, 4 और 3 से देखो क्या मिला, P मिल गया, सही है। अगला देखो 5 और 6, 5 यहां मिला और 5 और 6, पहला हमेशा कॉलम में ढूंढना है, ये बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों, 5 और 6 कहां ढूंढना है, रो में, तो 5 और 6 से क्या मिला, E है, मिल चुका है। चलिए अगला 1 3, 1 यहां है, 3 कहां है, देखो 3 यहां है, 1 और ये रहा 3, इससे क्या मिला, W, जबकि हमें क्या मिलना चाहिए था, N मिलना चाहिए। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब आप सीख जाओगे तो फटाफट स्पीड में चेक कर लेंगे आप, ठीक है। 4 3 ढूंढो, 4 यहाँ 3 यहाँ, 4 और ये 3, 4 और 3 से कौन सा लेटर मिल रहा है बच्चों, P, पहला तो सब में मिल रहा है। 5 और 6 में चलो, तो 5 हमें कहाँ देखना है, कॉलम में कहाँ 5 यहाँ मिला, 5 उसके बाद 6, 5 और 6 से क्या मिल रहा है, E मिल चुका। अगला देखो 2 और 1, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 2 और 1 से देखो कौन सा मिल रहा है, 2 और 1 से कौन सा मिल रहा है, N भी मिल गया। अब हमें 4 और 2 देखते हैं, 4 और 2, 4 यहाँ 2 यहाँ, 4 और 2 से देखो क्या मिला, S, कन्फर्म आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी सारा का सारा हमारा यहाँ क्या हो गया, मैच हो गया। तो देखने का तरीका समझ गए, ढूंढने का तरीका समझ गए, इस 2 मैट्रिक्स का यूज करना है और इसका कोडिंग पकड़ना है, पेंस का कोडिंग कौन सा हो रहा है, बस बहुत आसान है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और बना के दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखो, है ना, 2 मैट्रिक्स है और इसमें इस बार क्या मिलाना है आपको, 2 4 6 8 मिलाना है। क्या मिलाना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में जो पूछ रहा है उस पर आ जाएगा। क्या मिलाना है, 2 4 6 8, ऑप्शन से चलना है। जब भी ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो कैसे चलना है बच्चों, ऑप्शन से चलना है। चलो पहला ऑप्शन चेक करो, डी यानी पहला कॉलम में जाना है, डी कहाँ है, यहाँ डी और डी, देखो तो डी और डी से क्या मिल रहा है, डी और डी से क्या मिला, 2 मिला, 2 पहला मैच हो रहा है। अगला देखो सी और बी, सी कहाँ, यहाँ, सी और बी से क्या मिला, 2 मिला, तो ये तो पहले ही गलत हो गया बच्चों, हाँ या ना, बिल्कुल गलत हो गया, है ना। दूसरा चलो ई और ई हमें पहले कॉलम में देखना है, ई यहाँ मिला और दूसरा ई देखना है रो में, तो ई और ई से देखो क्या मिला, 2 मिल रहा है। अगला देखो ए बी, ए यहाँ बी यहाँ, ए बी से देखो क्या मिला, ए बी से क्या मिला, 2 मिला, जबकि यहाँ क्या है 4, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा चेक करो, ए बी 2 मिला, 2 ठीक है। डी और डी से क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ क्या है 4 है, इसका मतलब सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। यदि आप सही से चेक कर लिए तो अब क्या चौथा को चेक करने की जरूरत है, सीधा आंसर डी मार दोगे। आपको मैं दिखा भी देता हूँ क्या सच में इसका वेरीफाई हो रहा है या नहीं। चलो चेक करो तो सी और बी, सी बी से देखो क्या बनेगा, सी यहाँ है बी यहाँ है, चलो तो देखो क्या मिल रहा है, सी और बी से हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सही है। अगला देखो सी कॉलम में देखना और ई रो में जाना है, सी और ई से क्या मिला, 4, सही है। अगला देखो एस कहाँ है, यहाँ है, पहला एस तो कॉलम में देखना है, एस यहाँ और एस यहाँ मिला, एस और एस से क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, क्या 6 है, बिल्कुल है। क्यू और क्यू से देखो, क्यू यहाँ क्यू और क्यू से क्या मिल रहा है, 8, कन्फर्म मिल गया, सारा का सारा मैच हो गया, यानी आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप बातों को समझ रहे होंगे या पकड़ चुके होंगे बातों को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपको मैं समझाता हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, वो दोनों क्वेश्चन आप सभी बच्चे बना के कमेंट जरूर करना। अब इसको बनाओ, इसमें किसका कोडिंग खोज है, सीधे मैंने क्या कहा बच्चों, एकदम कुछ नहीं पढ़ना, इंफॉर्मेशन बहुत लंबा चौड़ा देगा, वो समझने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आ जाओ कि किसका कोडिंग है, रोज का कोडिंग पकड़ना है और उसके बाद बनाना कैसे है, ऑप्शन से बनाना है। चलो यहाँ देखो 8 और 8 से देखो, 8 सबसे पहले कहाँ देखेंगे, कॉलम में देखेंगे, कहाँ देखना है, कॉलम, ये हुआ कॉलम, ठीक है, और ये हुआ बच्चों रो। तो सबसे पहले 8 और 8 यहाँ, फिर 8 अब इसी में देखना है, तो 8 और 8 से क्या मिला, आर मिला, पहला लेटर मैच हो गया, बिल्कुल सही। 8 और 6, 8 यहाँ 6 यहाँ, 8 और 6 से देखो तो क्या मिल रहा है, 8 और 6 से क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ओ है, बिल्कुल सही है।
5 और 8 से देखो तो 5 यहाँ और 8 यहाँ, 5 और ये 8, देखो कौन सा मिलेगा, S मिलेगा ना। 5 से सीधा 8 तक पहुँचना है और यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यही पॉइंट पे आएगा, दोनों लाइन है ना इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो S मिलेगा। S चाहिए, S है ही। अब अगला बचा 1 3, 1 3 भी मिल जाए तो बहुत आसानी से काम बन गया हम लोग का। 1 3, 1 यहाँ 3 यहाँ, 1 3, E चाहिए, है ही E। यहाँ कन्फर्म आंसर कौन सा जा रहा है, 1 नंबर। राइट बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सचमुच समझ गए होंगे कि कैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट बच्चों, तो आपके लिए मैं ये 2 क्वेश्चन है ना देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से बनाना। इसमें किसका कोडिंग पकड़ना है आपको, लाइन का कोडिंग पकड़ना है। किसका बच्चों, लाइन का कोडिंग पकड़ना है। ऑप्शन यहाँ है, ऑप्शन का सहारा लेना और लाइन का कोडिंग पकड़ के बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट जरूर करना बच्चों, है ना। और एक क्वेश्चन फिर ये, इसको भी बनाना। इसमें देखो किसका कोडिंग पकड़ना है तुमको, इसे पकड़ना है CAST। किसका पकड़ना है, CAST का। बनाना कैसे है, ऑप्शन का सहारा लेके। साथ ही साथ सबसे पहला जो अंक होगा वो कॉलम में ढूंढना है उसको, और दूसरा जो होगा उसको रो में देखना, ठीक है। और दोनों से मिलाने के बाद देखना कि कौन सा लेटर मिल रहा है। तरीका तो समझ ही गए होंगे बच्चों बनाने का। और एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया यदि आप SSC की किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो। बच्चों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ, ये दोनों सवाल आपके लिए मैंने छोड़ा है, दोनों को बनाकर आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।